अभी हम डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं, मैथमेटिकल पार्ट इसका। हमने लास्ट क्लास में अभी डिफरेंशियबिलिटी का ग्राफिकल पार्ट किया था कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी को मैथमेटिकल तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले एक बार डेफिनेशन रिपीट करती हूँ मैं। डिफरेंशियबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन विच डिस्क्राइब दैट वेदर दैट फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द डोमेन। कोई फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल डेरिवेबल है कि नहीं है ना, इस प्रॉपर्टी को कौन एक्सप्लेन करता है, डिफरेंशियबिलिटी करती है। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि अभी हमने एक ग्राफ लिया है, ठीक है। हमको पता है कि ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं। डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका स्लोप होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में मैंने एक कर्व लिया है, ठीक है। हमको पता है कि ग्राफ अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो हम ग्राफिकल तरीके से कैसे पता लगा पाते हैं कि उसमें एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अगर उसमें यूनिक टेंजेंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे वो यूनिक टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट पे वो फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज़ ये पॉइंट आपका, अब चूंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो सपोज़ यहाँ पे जो y है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर सपोज ये पॉइंट पर x की वैल्यू c है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू c है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ c। तो c कॉमा एफ ऑफ सी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो आएंगे c f ऑफ c, दिख रहा है। फिर इसके बाद मैं जस्ट इससे एक प्लस लेती हूँ कि यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लेती हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे c की वैल्यू h प्लस सी है, इस पॉइंट पे c की वैल्यू h प्लस सी है, दैट इज़ इमीडिएट c प्लस काइंड ऑफ। अगर आपको मैं जैसे हम लिमिट में लेते हैं c प्लस, ठीक है, तो c प्लस लेते हैं तो c प्लस का मतलब यहाँ पे है c प्लस एच से। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू c प्लस एच ले रही हूँ, h प्लस सी ले रही हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी फंक्शन ऑफ c प्लस एच। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ c प्लस एच। अगर यहाँ पे पीछे जाऊँ और अगर बोलूँ x की वैल्यू इस पॉइंट पे c माइनस एच है, तो c माइनस एच है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ c माइनस एच, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब इसके बाद मुझे इस फंक्शन को देखना है कि ये मैथमेटिकली ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको dy बाई डी एक्स लगेगा, क्योंकि स्लोप निकालते हैं हम। तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे हम, f डॉट, ये अगर y की वैल्यू f ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, f डैश x, दिख रहा है, f डैश x हो जाएगा। तो अगर मैं f डैश x में की जगह, हम x की जगह मैं c प्लस ले रही हूँ, c प्लस मतलब c का ग्रेटर देन एक जो जस्ट नेबरिंग वैल्यू होती है जो c से बड़ी होगी, है ना, जैसा कि हमने RHD और HD में किया था, c प्लस। तो f डैश ऑफ c प्लस ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब स्लोप कैसे निकलेगा, f डैश c प्लस के लिए dy बाई वाई टू माइनस वाई वन। तो ये हमारे पास, अगर आप c प्लस की बात कर रहे हो, देखिए ये अगर हम इसमें स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे हमने एक क्या किया, टेंजेंट ले लिया, अब हमको यहाँ पे स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसा बनेगा, ऐसा स्लोप बनेगा जो इन दोनों पॉइंट को कवर करेगा, काइंड ऑफ ऐसा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ऐसा कर्व, ऐसा यूनिट टेंजेंट बनाएंगे जो कि c और h प्लस सी को बिल्कुल जोड़े, ठीक है। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है, अब इस दो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस वाई वन, f
सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। देखिए, और अपॉन में आएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, c प्लस एच माइनस सी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x की वैल्यू है c प्लस एच और यहाँ पे है c, तो c प्लस एच और c, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c प्लस एच अपॉन सी माइनस सी, c कैंसिल हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये हो जाएगी एफ डैश सी प्लस की वैल्यू। इसमें अगर हम लिमिट रखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस, क्योंकि c प्लस है तो यहाँ पे s टेंड टू 0 प्लस एफ डैश सी प्लस इज इक्वल टू, ये हो गया आर एच डी। ठीक है, अब अपन एल एच डी की बात करें तो अब नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव मतलब c माइनस एच, सी माइनस एच, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगेन एक ऐसा यूनिक टेंजेंट बनाएंगे जो कि इन दोनों पॉइंट से होके जाए, राइट। तो इसके लिए अगर हम स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1, तो f डैश, अब c माइनस ले लिया, उसमें c प्लस लिया था, देखिए c माइनस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 0 प्लस मैंने मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ पे 0 माइनस आएगा, ऊपर प्लस हो चुका है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अब एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, सी प्लस एच माइनस सी, सी कैंसिल, एफ ऑफ सी माइनस एच, कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्लोप निकाला है। ठीक है, स्लोप निकाल रहे हैं, इससे समझ सकते हो। ये आपका, अगर मैं एक नॉर्मल, एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ, बीच में है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3। ऐसी ग्राफ था ना, ऐसी ग्राफ था, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू c है, ठीक है, तो y की वैल्यू है f ऑफ c, x2 की वैल्यू है c प्लस एच, तो y2 की वैल्यू है f ऑफ c प्लस एच, यहाँ पे है x3 की वैल्यू c माइनस एच, तो y की वैल्यू f ऑफ c माइनस एच। दिख रहा है, तो इसी का हमने क्या किया, पहले हमने इसका स्लोप निकाला जिसको हमने c प्लस में लिखा है, ये, तो वैसे ही एक बार हमने इसका स्लोप निकाला है, और उसको हमने c माइनस में लिखा है, f ऑफ c माइनस। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है, आप चेक कर रहे हो, और ये लेफ्ट हैंड है ये वाला। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है, ये एल एच डी है, ये आर एच डी है, ये एल एच डी है, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और